अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मेरा योग पे असर हुआ है, अमृत वेला भी मिस होता रहता है क्योंकि थक जाती हूँ, सारा दिन ऑफिस में बिजी रहती हूँ। पहले वाली लाइफ से ये लाइफ अच्छी है क्योंकि अब कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, अंदर शक्ति भी महसूस होती है, वो डर नेगेटिविटी सब खत्म हो गई है जैसे पहले थी। जो बाबा के से मांगा वो सब दिया और प्रमोशन भी दिया। बस यही आता है मन में कि मैं कहीं ये माया तो नहीं जो मैं बाबा से योग लगाने में पीछे हो गई हूँ। उत्तर है, देखो आपके बहुत सारे प्रॉब्लम थे, आपने अनुभव भी लिखा है, अगर दूसरा अनुभव है तो भी लिखना। और बहुत सारी विधि बाबा ने हमारे द्वारा बताई और आपने किया और आपको सफलता मिली। आपको पता है कि सर्टिफिकेट ससुराल में थे, फिर भी आपको इतनी अच्छी जॉब मिली बाबा की वजह से और योग के प्रयोग की विधि से। तो इसीलिए ये सब आपने किया योग से, और अगर योग में कच्चे बन जाते हैं तो डेफिनेटली आपका पुरुषार्थ नहीं होगा। माया पहले ही आपको आ गई है आपकी बच्चियों की, और अभी इसकी वजह से ही आप हैरान हो रहे हो। एक भूल उस दिन नहीं की होती तो आज आपको सब कुछ मिल जाता उनसे और आपका काम सरल हो जाता, टाइम ही टाइम होता। देखो हमारे भी 3 छोटी बच्चियां थी जब हमने ज्ञान लिया, और हमारी भी जॉब थी, जॉब भी करते थे, घर का भी करते थे, बच्चों को भी संभालते थे और ये ज्ञान में भी आगे बढ़ने का पुरुषार्थ किया, योग के प्रयोग भी करते रहते थे। वहाँ ना हमारे पेरेंट्स थे, ना भाई थे, कोई नहीं थे, फॉरेन में थे ना, तो हमें ही सब कुछ करना पड़ता था, फिर भी यहाँ तक पहुँचे। बैलेंस बैलेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा जो योग है वो ऐसा नहीं है कि एक ही समय पर बैठकर करना है। जब तक आपकी दिनचर्या मनचर्या सेट ना हो, सुबह में जाके क्या सोचना है, ऑफिस में पहली बार, दिन में 1 घंटे कंप्यूटर खुला हो, बीच में आदत डालनी है। अगर ये हुआ तो आपका अमृत वेला कभी मिस नहीं होगा, लेकिन आप ये सब भूल गई हो, इसीलिए थक लग रहा है। आपके तो घर में माँ बाप है, बच्चों को भी रख रहे हैं, भाई भाभी है, और सब घर की तो कोई टेंशन नहीं है आपको, फिर भी ऐसा हो रहा है तो ये आलस्यपन, अलबेलापन और माया यही है। यही एक सोने का हिरण बनकर आ गई है। अभी भी अगर ध्यान नहीं रखा तो आपका पुरुषार्थ जो आगे हुआ था पीछे जा सकता है। इसीलिए बैलेंस रखो, दिनचर्या मनचर्या सेट करो और कोई युक्ति ऐसी रचो जिससे फिर से वो आप अब पहले माफिक दोनों कर सको। तो ये आप माया की ओर घिसती जाती हो, ठीक है।
तो ये विधि नहीं अपनाएंगे तो बहुत हैरान होना पड़ेगा। तो अब अभी अगर आपकी प्रॉब्लम आई तो योग भी नहीं होगा कि आप योग कर सकोगे। ठीक है, आपके ऊपर है क्या करना। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मेरी बेटी ने मुझे बताए बिना दूसरी कास्ट में शादी कर ली। तब मैं ज्ञान में नहीं थी और मैंने उससे रिश्ता तोड़ दिया, लेकिन अब मुझे उसकी बहुत याद आती है। उससे बात करने का भी मन करता है, लेकिन मेरे एक भाई है जो उससे बहुत नफरत करता है। उसका नाम भी नहीं सुनना चाहता। उनका कहना है कि अगर मैं अपनी बेटी से रिश्ता रखूंगी तो वो हमसे रिश्ता तोड़ देंगे। 6 साल पहले ही अपने पति को भी 6 साल पहले ही अपने पति को भी कह चुकी हूँ मैं कह चुकी हूँ खो चुकी हूँ। प्लीज़ मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मेरी बेटी की शादी के रिश्ते को अपना ले और उससे उसकी गलती के लिए माफ कर दे। उत्तर है, पहले तो आप ये बात अच्छी रीति समझो। आप ज्ञान में हो, आपके भाई ज्ञान में नहीं है। पुरुषार्थ आप कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो। तो आपको ज्ञान के हिसाब से देखना है। आपकी बेटी वो है, लेकिन वो आपकी कर्म के हिसाब से कोई आत्मा आपके घर में आई है और उसका भी कार्मिक अकाउंट उस लड़के से था। वो भी आत्मा है ना, भले कोई भी कास्ट का हो। तो आत्मा के साथ के आत्मा का रिश्ता है, तो उसने शादी कर दी। फिर आप नाराज होते हैं और आपको याद सताती है, तो ये तो नए पाप कर्म बना रहे हो आप। हमें तो हिसाब किताब चुकतू कर नए पुण्य कर्म बनाने हैं। लेकिन जब से ये प्रॉब्लम हुआ होगा, तब से आपका ये नेगेटिव संकल्प या गुस्सा आया होगा और बहुत कुछ हुआ होगा। ये सब नेगेटिव कर्म है। अगर ये योग बल से चुकतू नहीं करेंगे तो अंत में और ही कड़े होकर बाहर आएंगे। तो पहला स्टेप ही है अपनी बच्ची को माफ कर देना। वो आत्मा है, दोनों आत्मा से और आपके भाई से भी क्षमा कर लो, मांग लो। दूसरी यह है कि आपको अपनी बच्ची बहुत याद आ रही है ना, तो अंत के समय वही पेपर आएगा। वैसे भी आपने नेगेटिव एनर्जी भर दी और अंतिम समय में आपका भाई याद नहीं आएगा, आपके भाई के तरफ नफरत याद आएगी और आपकी बच्ची की याद तल पाएगी। इसीलिए अगर आप भाई पर डिपेंडेंट हो तो बात अलग है। अगर आप अपने पांव पर खड़े हो तो आपको अभी डिसाइड करना है किसके साथ संबंध रखना है, किसके साथ छोड़ना है। तो पहली प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए आपकी बच्ची, क्योंकि सबसे ज्यादा हिसाब किताब पति और बच्चों के साथ है, बाद में भाई बहन आते हैं। तो ये आपको डिसाइड करना है, क्योंकि उनकी याद सताती है। तो भाई को जो करना है वो करे। वो थोड़े दिन ऐसा करेगा, फिर नहीं रखे तो ना रखे, वो उसके कर्म बनाता है। आप क्यों दोनों के भागीदार बन रही हो? हिम्मत रखो और बच्ची को अपनाओ, फोन करो। एक बार फोन करेगी, यही तो बाबा सिखा रहा है कि ये झुकना नहीं है, ये अपनी स्वमान अपने गुणों को एक्टिव करने की बात है। तुरंत वो बच्ची आपकी प्रेम में आ जाएगी, उनकी याद सताना बंद हो जाएगा और रोज उससे क्षमा भी मांग लो, तो जो भी पिछले पाप कर्म किए हुए हैं वो भी भस्म हो जाएगा और आपका नया पुरुषार्थ भी अच्छा होगा।
क्योंकि याद नहीं सताएगी। ये बहुत कर्म की गुह्य गति बहुत बहुत सूक्ष्म है। इसके टॉपिक मैंने रखा है यूट्यूब पर, आप वो सुनो कैसे कर्म बनते हैं। तो अभी अंत में अगर आपको अच्छी रीति अंतमति सो गति करनी है तो अभी से अपना लो उसको तुरंत। भाई को जो करना है वो करे, भाई को बोल दो कि मुझे उसकी याद सता रही है, मैं उससे संबंध रखती हूँ, मैं माफ कर देती हूँ, आपको माफ करना है तो करो, इसमें ही सबकी भलाई है। ऐसा करके बोल के आप अपनी बच्ची को फोन कर दो तो 50% पाप कर्म तो आपका वहां ही खत्म हो जाएगा और नया भी नहीं बनेगा। ठीक है, ओम शांति। आपका प्रश्न है, योग क्या बेड पर या सोफा पर बैठकर कर सकते हैं? क्योंकि वीडियो में आया कि बताया आपने कि चेयर पर या जमीन पर बैठकर योग करो। उत्तर है, देखो सोफा पर तो कर सकते हैं, हमने कितनी बार बताया है, हम खुद सोफा पर बैठ के करते हैं क्योंकि हम नीचे ज्यादा समय नहीं बैठ सकते, बहुत सालों से बैठने की आदत नहीं है ना, जॉब की है कुर्सी पर ही बैठी हूँ तो, लेकिन सोफा पर बैठकर योग करती हूँ। कोई भी जगह हो, ऐसी जगह चूज करनी है जहां हम रिलैक्स होकर कंफर्टेबल बैठकर योग लगा सके। हाँ, बेड पर बैठकर करने से कभी कभी क्या होता है, वहां नींद की वाइब्रेशंस होती है तो योग लगाने में हमें बाधा डालती है, नींद आती है। इसीलिए हम कहते हैं कि दूसरी जगह, दूसरी रूम में चले जाओ, वहां आप सोफा पर बैठो, कुर्सी पर बैठो, नीचे बैठो, कुछ भी करो, वहां योग लगा सकते हैं। अगर कोई है ही नहीं कोई दूसरी रूम तो फिर बेड पर लास्ट में लगाना है। बेड पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब अवस्था बन जाती है तो वो वाइब्रेशंस भी असर नहीं करेगी, हमारे प्योर वाइब्रेशंस उस पर असर करेगा, वातावरण पर। लेकिन हम जब नए नए होते हैं तो वो बहुत जल्दी माया के रूप में आ जाती है। इसीलिए आप सोफा पर बैठकर भी कर सकते हो। ओम शांति। शांति। आपका प्रश्न है कि आप हमारे बताई सारी बातों को फॉलो कर रहे हैं और स्कूल जॉब रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आया, मेरे को तैयारी कुछ भी नहीं है, मैं एक कुमारी हूँ। अब तो सब कहते हैं कि पुरुषार्थ के लिए टाइम बहुत कम है, तो क्वेश्चन यह है कि तीव्र पुरुषार्थ और टफ कंपटीशन एग्जामिनेशन की तैयारी दोनों एक साथ किया जा सकता है? मैं तो आपके जैसा इतना एफिशिएंट नहीं हूँ, मेरे को तो योग लगाने के लिए या दिनचर्या सेट करने के लिए भी मेहनत करना पड़ता है, तो क्या करें? उत्तर है, दोनों। देखो, दोनों चीज एक साथ करनी है। कोई भी चीज हो जो भी हमारे जीवन से जुड़ी है वो भी करनी है और पुरुषार्थ करना है, यही तो हमें सिखा रहे हैं बाबा। जैसे हम गृहस्थ में होते हैं, हमारे बच्चे हैं, पति है, बच्चे के बच्चे हैं, उनके ससुराल वाले हैं, सब कोई है, सारा परिवार है, तो हमें भी इसमें रहकर ये सब कुछ करना पड़ता है ना, सब कुछ संबंध भी निभाना पड़ता है, हिसाब किताब भी चुकतू करना पड़ता है। जॉब करते हैं तो जॉब भी करना पड़ता है, पहले हम भी जॉब करते थे, ये सब करते हुए भी यहाँ तक पहुंचे, तो घर में रहते ही करना है। ये दिनचर्या मनचर्या ऐसे ही थोड़ी सेट हो गई, ये सब कुछ करते करते सेट किया ना, तो आपको भी दोनों करना है। जॉब के लिए भी एग्जाम की तैयारी भी करनी है और पुरुषार्थ भी करना है। अभी
पहले तो आपका जो नेगेटिव चिंतन है ना, वो स्टॉप करो। आप अपने ही पाप कर्म खींचते रहेंगे तो कभी भी कहाँ भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। पहले आपका लिस्ट बनाओ कि आपको क्या करना है। जैसे तीव्र पुरुषार्थ करना है, आगे बढ़ना है, घर में रहते अभी ये जॉब कर लिए, पढ़ाई करके पास होकर जॉब प्राप्त करना है, तो इसके लिए एक लिस्ट बनाओ सबकॉन्शियस माइंड के नियम अनुसार। आप तो पढ़ी लिखी हो, हमने यूट्यूब पर रखा है। प्लेलिस्ट में योग और योग के प्रयोग के विभाग में जाएंगे तो ये सब कैसे करना है सब कुछ बताया है। तो लिस्ट बनाओ कि मैं बहुत अच्छी तीव्र पुरुषार्थी हूँ, मेरी दिनचर्या सेट हो गई है, मैं बहुत अच्छा योग लगाती हूँ, ऐसे ऐसे मुझे याद शक्ति, एकाग्रता सब बढ़ गई है। ये सब चीज़ें हमारी जो दिनचर्या है उसमें पहली कमेंट्री जो 5 मिनट की है इसमें भी आता ही है। और फिर आपको जो चाहिए वो 21 बार करना है, दोहराना है, वो भी हमने बताया है। तो वो लिस्ट बनाकर आप सारा दिन दोहराते रहो तो इस नेगेटिव बातों से छूट जाएंगे। और जब ये नेगेटिव बातें याद आए तो 3 बार कैंसिल करो और उसका पॉजिटिव 3 बार सोचो, तो पॉजिटिव अंदर जाएगा और नेगेटिव बैकफायर हो जाएगा। ऐसे करते करते ही आगे बढ़ना है। और स्टूडेंट के लिए हमने बातें बताई है कि कैसे पढ़ते समय क्या करना है, मन को कैसे इंस्ट्रक्शन देनी है, कैसे पेपर के समय क्या करना है, सारी बातें जो बताई है स्टूडेंट के लिए वो आप करो ना, जॉब के लिए करो, क्योंकि आपको भी एग्जाम जॉब के लिए देनी है। तो ये बातों को अच्छी रीति समझना है। सिर्फ सोचते रहते नेगेटिव नेगेटिव तो कभी नहीं आगे बढ़ सकेंगे। और इसके लिए ही बहुत सारी हमने हमारा वीडियोस बनाई है पुरुषार्थ की, वो अच्छी रीति प्रैक्टिकल करनी है। और दिनचर्या, मनचर्या और योग की पहली अवस्था तो पक्की करनी ही पड़ेगी। फिर योग के प्रयोग इसके लिए शुरू करो। एक साइड पे जो हमने बताया है एक कमेंट्री बनाकर, वो नौकरी जॉब की कमेंट्री है ना, उस अनुसार आप कमेंट्री बना सकते हो। और जॉब के लिए और योग भी करते, ये सब करेंगे तो आप जरूर 100% पास हो जाएंगे। तो अभी पहले जॉब के लिए खास करो और साइड में पुरुषार्थ भी करो, विधि अपनाओ तो सिद्धि जरूर मिलेगी। और बाद में जॉब मिलने के बाद या योग के प्रयोग शुरू करते हो उस समय बाबा से पहले हमेशा बात कर लेनी है कि आपको क्या चाहिए, कैसे सफलता चाहिए। अगर जॉब के लिए है तो परसेंटेज भी फिक्स कर दो उसी समय कि हम इतने परसेंटेज इस जॉब में से सेवा में लगाएंगे, कितना वो आपकी चॉइस है। तो ये सब करेंगे। हमने ये भी बताया है कि कैसे निकालना है, हम क्या करते हैं, सब बताया है। उसकी वीडियोस ग्रुप में भी, सब ग्रुप में भी आती है, धन सेवा के ग्रुप में भी आती है। तो ये सब करो। ऐसे नेगेटिव सोचने से, बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। ये तो ना तो आप पुरुषार्थ कर सकेंगे ना लौकिक में आगे बढ़ सकेंगे। दोनों साथ साथ चलाओ और जिसकी जरूरत पहले है उसका पहले करना है, उसका महत्व पहले रखना है। तो अभी जॉब का महत्व है तो पहले करो, ठीक है। ओम शांति।